बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये ने इमरान खान के उस बयानिए का बेड़ा हतमी तौर पर गर्क कर दिया है जो उसने जाली तौर पर बनाया था और कहा जाता था कि इसमें शाह महमूद कुरैशी का हाथ है। और शाह महमूद कुरैशी ने ये क्यों किया, ये भी इस पर भी हम तबसरा करेंगे। सलामती कमेटी के इजलास से एक दिन पहले ये खबर आई थी कि मुसल्लह अफवाज ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पिछली कमेटी के इजलास के जो मिनट्स हैं वो सामने लाए जाएं। कुछ इस तरह की खबर आई थी, लेकिन आज जो इजलास हुआ है उसमें वो मिनट्स तो सामने नहीं लाए गए, लेकिन जो फैसला कुन अंदाज में जो फिक्रे कहे गए हैं तो वो सारी हकीकत को बिल्कुल वाशगाफ करने के लिए काफ़ी हैं। मसलन उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान के इल्ज़ामात के हवाले से कि कौमी जासूसी इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने, ज़ाहिर है इनमें जब कौमी इदारों का जिक्र आया तो इसमें ISI भी शामिल है और IB भी शामिल है और दूसरी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। तो इन सब इदारों ने तहकीकात की और कोई सुराग इस बात का नहीं मिला कि कोई साजिश हुई है। साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कमेटी में असद मजीद ने, जो सिफारतकार हैं साबिक पाकिस्तान के और जिनके नाम पर इमरान खान ने ये कहा कि उस सफ़ीर ने ये मुरासला भेजा जिसमें साजिश और रजीम चेंज का जिक्र था, तो असद मजीद ने साफ अल्फाज में बताया कि उस मुरासले में इन दोनों बातों में से कोई भी चीज़ नहीं थी। ना तो साजिश का जिक्र था, ना साजिश का लफ्ज़ था, ना रजीम चेंज का जिक्र था, बल्कि ये एक रूटीन का मुरासला था जो इस तरह की गुफ्तगू के बाद हमेशा पाकिस्तान को दारुल हुकूमत में भेजा जाता है। यानी कतई तौर पर रूटीन का बयान था। नाज़रीन, इस बयान के बाद इमरान खान के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है और वो जो साजिशी बयानियाँ जिसकी बुनियाद पर उसने आज़ादी पाकिस्तान की एक नाम नहाद तहरीक चलाने का ऐलान किया है, वो एक अपनी मौत आप मर गई है। इसमें कोई शक नहीं कि PTI इस बात को तस्लीम नहीं करेगी और वो ये अपना राग अलापती रहेगी कि नहीं साजिश हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब उसके आवाज़ में असर नहीं रहेगा और जो शक व शुबा की फ़ज़ा जो कायम की थी वो इस एलामिये के बाद से ख़त्म हो गई है। अब तहरीक इंसाफ वाले ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि असद मजीद राना सनाउल्लाह की मूंछों से डर गया और उसने अपना बयान बदल लिया। तो बात यह है कि जो पहला बयान था वो दिखा दो। वो मुरासला तो नहीं दिखाया गया और जिसमें ये तब्दीली की गई थी। चलिए, ये असद मजीद तो राना सनाउल्लाह की मूंछों से डर गया, लेकिन इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सिर्फ हुकूमत नहीं होती, इसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम नुमाइंदे शामिल होते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह भी शामिल होते हैं। उन्होंने ये ब्रीफिंग दी है, उन्होंने जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं और उस ब्रीफिंग की बुनियाद पर ये एलामिया दोबारा जारी किया गया है और इजाफा इसमें यह किया गया है कि साजिश के लफ्ज़ किसी कहीं मौजूद नहीं है और साजिश का कोई सुराग नहीं मिला। इंटेलिजेंस इदारे तो राना सनाउल्लाह की मूंछों से नहीं डरे होंगे। उन्होंने जो बात की वो उनकी तहकीकात के बाद कही है और तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि साजिश का कोई सबूत मिला नहीं है। इससे पहले ये खबर आई थी जब ये इमरान खान ने नया बयानिया झूठा गढ़ा था, तो उस वक्त ये खबर ज़राए के हवाले से आई थी कि मुसल्लह अफवाज ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इमरान खान से कहा है कि अगर उनके पास कुछ सबूत मौजूद हैं साजिश के तो वो हमसे शेयर करें, लेकिन इमरान खान ने वो सबूत आज तक शेयर नहीं किए। लेकिन इस बुनियाद पर वो आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक का एक हवा खड़ा करने में कामयाब हो गया। ये हवा बिखर गया है, अब ये इसके सिमटाने से नहीं सिमटेगा। तो किस्सा क्या था, ये शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और बड़े मोतबर सहाफ़ियों ने जो PTI के अंदर तक दस्तरस और रसाई रखते हैं, उन्होंने ये बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को ये तजवीज़ दी कि ये असद मजीद का जो मुरासला है इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं और उसमें ये 2 सतरें डाल देते हैं और उसके बाद फिर आप ये इशू बना दें कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। जबकि तहरीक एतमाद बहुत पहले से तैयारी इसकी की जा चुकी थी, उस वक्त तक इसका कोई सबूत नहीं था और ये जब ये साजिशी मुरासला इमरान खान के बकौल उसके हाथ में आया तो उसके बाद भी ये 15-20 दिन तक ना सिर्फ ये कि खामोश रहा, बल्कि अमेरिका की वज़ीर जब पाकिस्तान में आई तो उसके साथ शाह महमूद कुरैशी ने खड़े होकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बड़े गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को हम मज़ीद बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक इस मुरासले का कोई वजूद नहीं था। तो नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने ये हरकत क्यों की? एक तो इसलिए कि इमरान खान के पास कोई बयानिया नहीं था मजलूम बनने का, सियासी शहीद बनने का।
تو اس کو یہ ایک ثبوت ایک بنیاد فراہم کی گئی کہ اس پر کھڑے ہو کر آپ اپنے مظلوم ہونے کا ایک شور ڈالیں اور غل مچائیں اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کے وفادار ہیں اور ان کی اس وفاداری میں انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے اور میرے خیال میں وہ دوسرا مطلب زیادہ صحیح ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مقصد یہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں چلے گا اور یہ جھوٹ عمران خان کو لے ڈوبے گا، اور یہی شاہ محمود قریشی چاہتا تھا کہ بالآخر عمران خان ڈوب جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اور اس کے بعد پارٹی کے جو منحرفین ہیں اور جو باقی ماندہ پارٹی کے ارکان اسمبلی ہے ان کی میں قیادت کر کے پاکستان کی صف اول کی جو ریاستی ہیئت کار ہوتی ہے اس میں ایک نمایاں پوزیشن میں حاصل کر لوں۔ مجھے یہ دوسرا اندازہ صحیح لگتا ہے، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی بہت ناکام قسم کا اداکار ہے، اوور ایکٹنگ کرتا ہے، اس کا سیاسی کردار بھی بڑا گھٹیا رہا ہے، اور اس کا اپنی مریدوں سے تعلقات جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح ان کی جیبوں سے یہ 5 روپے بھی نکلوانے سے گریز نہیں کرتا۔ یعنی ہر انسانی اور اخلاقی زاویے سے یہ ایک پستی کے مقام پر فائز ہے، لیکن بہرحال یہ اس سب کے باوجود یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ آدمی ذہین ہے، اور اس ذہین آدمی کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ جھوٹ چل نہیں سکتا، یہ کاٹ کی ہنڈیا ہے، یہ چل نہیں سکتی، تو پھر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ عمران خان کا فائدہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ آخر کار اسے پھنسوانے کا اس نے پلان کیا تھا، اور یہ وہ ہو گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اعلامیے کے بعد عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے، اور یہی شاہ محمود قریشی چاہتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی جرت جو ہے وہ پہلے ہی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کل کے جلسے میں اس نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا، اور جس طرح ان کے ڈھولچی، ان کے ولاگر، ان کے اینکر پرسن جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں 12-14 کی تعداد میں، اور اس سے بھی زیادہ ان کے ولاگر ہیں جو ڈھول پیٹ رہے تھے کہ مینار پاکستان کے جلسے میں عمران خان ایسا اعلان کریں گے کہ انقلاب آ جائے گا اور بڑوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور بلکہ یہ بلاگ بھی کیے گئے کہ بڑوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ لیکن عمران خان نے اس جلسے میں کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، بلکہ یہ کہنے پر اتفاق کیا کہ جب میں کال دوں گا تو آپ کو لانگ مارچ کے لیے تیاری کر لینی چاہیے، یعنی تاریخ تک نہیں دی۔ یہ تاریخ وہ کب دے گا اس کا ذکر میں اگلے بلاگ میں کروں گا، لیکن یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے پاس وہ جرت نہیں رہی جس کی بنیاد پر یہ اعلان کرے، اور اعلامیہ کے بعد تو اس کے حوصلے مزید پست ہو گئے ہوں گے، اور خود پارٹی کے اندر سے بھی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی ایک طرح کی کمپین چل پڑے گی کہ یہ فلاں ذمہ دار ہے اس ڈی بیٹل کا اور فلاں ذمہ دار ہے۔ ناظرین، اس جلسے میں اس نے، اور ماضی کے بھی جلسوں میں، یہ جب کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی اور پاکستان کے اندر سے میر جعفروں نے اس کا ساتھ دیا، تو ایک میر جعفر جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کا اشارہ شہباز شریف کی طرف ہوتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میر جعفر ہونا ہوتا کیا ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفروں نے، تو اس میں صرف شہباز شریف اور آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ دوسرے مقتدر حضرات بھی اسی صف میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود کہہ چکا ہے کہ یہ سازش جو تھی یہ ان اداروں کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میر جعفروں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ تو قومی سلامتی کے ادارے بھی اور حکومت بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور یہ خیال آپ مت کیجئے کہ عمران خان اتنی بڑی باتیں کر کے نکل کر بچ جائے گا، پتلی گلی سے ہو کر نکل جائے گا۔ اسے ان باتوں کا جواب دینا ہوگا، ان باتوں کا حساب بھی دینا ہوگا، اور یہ حساب جلدی ہوگا، لیکن فوری طور پر ایسا کوئی ایکشن نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ موجودہ حکومت سیاسی انتقام کے راستے پر چل پڑی ہے۔ یہ کھیر کو ٹھنڈی کر کے کھائیں گے، اور کھیر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ پہلے دن سے ہی جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس سازش کو سمجھ گئے تھے، اور اس سازش کو سمجھنے کے لیے کہ بہت زیادہ دانش کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ 7 مارچ کو مراسلہ ملا اور اتنا لمبا عرصہ گزرا، اور پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ کبھی اس طرح سازش کرتا ہے کہ مراسلے میں کسی کو سفیر کو بلا کر یہ کہے کہ حکومت تبدیل کر دو۔ یہ آج تک نہیں ہوا۔ امریکہ نے کئی ملکوں میں جمہوری حکومتیں چینج کرائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایران میں کرائی، مصر میں کرائی، جنوبی امریکہ، لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں میں کرائی، لیکن اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں کہ
कि जिस मुल्क की हुकूमत को उसने चेंज करना हो उस मुल्क के सफ़ीर को बुलाकर अमेरिका ये अल्टीमेटम दे कि हुकूमत चेंज करो। चुनांचे जो लोग थोड़ी बहुत भी समझ रखते थे वो तो ये फ़ौरन ही समझ गए थे कि ये झूठ बोला जा रहा है, और क़राइन जो हैं वो भी इसी बात की गवाही देते हैं कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होते देखकर इसने ये एक बयानिया गढ़ा है। और फिर ये भी पता चल गया कि ये बयानिया, ये सारा झूठ की हड्डियाँ किसने बना कर दी थी, वो थे शाह महमूद कुरैशी, जिनके अपने अज़ाइम हैं सियासी, और वो दूर मार मकासद के तहत उसने इमरान खान की जड़ें काटी और इमरान खान को भरी दुनिया में झूठा और कज़्ज़ाब साबित कर दिया। अब ये झूठा और कज़्ज़ाब जो आज से नहीं 23-24 साल से झूठ बोल रहा है, इसने अपनी 24 साल सियासत में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब इसने झूठ ना बोला हो, चाहे वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी हो। कल लाहौर के जलसे में इसने फिर कहा कि मैं मुशर्रफ की हुकूमत के पहले दिन से ही खिलाफ था। ये झूठ बोलते हुए उसको ये एहसास नहीं रहा उसको कि ये रिकॉर्ड पर बातें मौजूद हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब ताहयात सदर रहने के लिए एक रेफरेंडम कराया था, तो उस रेफरेंडम का चीफ कंपेनर और चीफ पोलिंग एजेंट बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी दानिश में ये इमरान खान था। इसने मुहिम चलाई थी पाकिस्तान में, अपने मुशर्रफ को वोट दो, पाकिस्तान को बचाना है तो रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दो। और उसकी ये तकरीर भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उसके यूट्यूब पर क्लिप मौजूद हैं, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका की जंग का साथ देने का मुशर्रफ ने, जो परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ैसला किया है, इन हालात में उससे बेहतर कोई फ़ैसला हो नहीं सकता था। ये ड्रोन हमलों में भी मुशर्रफ का साथी रहा, उसका साथ देता रहा, उसकी हिमायत करता रहा। और जब मुशर्रफ ने इसे वादे के मुताबिक वज़ारत उज़्मा नहीं दी, बल्कि इतनी सीटें भी नहीं दी कौमी असम्बली में, तो फिर ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गया। और उसके बाद से फिर ये अमेरिका की मुखालफत में भी मैदान में आ गया और ख़ुद को एक हुर्रियत पसंद ज़ाहिर करने लगा। इस दौरान इसने नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर से भी मुलाकातें की, और एक मीटिंग में, एक जलसे में, एक फंक्शन में इसने नवाज़ शरीफ की क़यादत की तारीफ़ भी की, जबकि अब ये कहता है कि हम तो नवाज़ शरीफ की करप्शन के शुरू दिन से ख़िलाफ़ थे। तो इसकी 24 साला झूठ की सियासत अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब PTI के ये नाच गाने करने वाली टोलियाँ जो हर जलसे में रौनक मेला लगाती हैं, और लाहौर के जलसे में भी जो कुछ हुआ भी आपने देखा कि किस तरह की बेहूदगियाँ की गई, किस तरह की डांसर्स आईं, किस तरह के प्ले कार्ड लहराए गए, किस तरह गालियाँ दी गई। तो ये अब इसकी झूठ की हंडिया जो है अब अपने आखिरी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन, इसी बात पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में कुछ मज़ीद गुफ्तगू होगी, और ख़ास तौर पर लाहौर के जलसा आम के हवाले से और इमरान खान की अगली हिकमत अमली की पेशगी नाकामी के हवाले से कुछ इतलात के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बिना गोली चलाए पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता पाकिस्तान के। और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है। बिना गोली चलाए पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता पाकिस्तान के। और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है,